नमस्कार, जन की बात में आपका स्वागत है। और आज जन की बात में हम करने वाले हैं मन की बात। जन की बात में जब बात करते हैं तो महिलाओं के मन की बात करते हैं। सीखो कमाओ योजना, दो तरह की योजना सरकार लेकर आई, एक लाडली बहना और दूसरा सीखो कमाओ। लेकिन लाडली बहना ने कमाल कर दिया, महिलाओं के जीवन में एक बड़ा बदलाव। बल्कि कई महिलाओं ने सोचा भी नहीं होगा कि क्या जीवन में ऐसा भी हो सकता है कि कोई कहे और आपके अकाउंट में 1000 रुपए आ जाए। लेकिन वो आए, 1000 के बाद 1200 तक भी वो पहुंचे। तो आज जन की बात में आप लोग की मन की बात ही जानने हम भोपाल से यहाँ पहुंचे हैं। आपके मन में क्या बातें हैं? आखिर इस तरह की योजनाएं क्या वास्तव में जीवन में बदलाव लाती है? क्या इस तरह की योजनाओं से कुछ छोटी छोटी चीजों के लिए आप परेशान हुआ करते थे, वो परेशानी आपकी दूर हुई है? तो आज तमाम सारी महिलाएं हैं, लगातार हम लोग के बीच में महिलाएं बनी हुई। मैं चाहूंगा महिलाओं के लिए बैठने के लिए जगह आप उपलब्ध कराएं, क्योंकि काफी तादाद में बड़वानी बड़ा जागरूक शहर लगा मुझे कि सबसे ज्यादा यहाँ जागरूकता नजर आ रही महिलाओं में। और आप देखिएगा कि बहुत महिलाएं यहाँ पहुंची हैं जो लाडली बहना से लाभान्वित हुई है। और मेरे साथ इस वक्त मंच पर मौजूद है मध्य प्रदेश सरकार के पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह जी, आपका बहुत स्वागत है मंत्री जी। साथ ही यहाँ की प्रथम नागरिक महिला नगर पालिका अध्यक्ष अश्विनी चौहान जी मौजूद है, आपका भी बहुत स्वागत है। और प्रीतम चौहान जी हैं हमारे साथ, आपका भी बहुत स्वागत है। और मंडल अध्यक्ष यहाँ के मौजूद हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। ये सब वो लोग हैं जो लगातार लाडली बहना को लेकर जनता तक पहुंचाने का काम करते रहे हैं। लेकिन हम शुरुआत कर रहे हैं और सबसे पहले बात आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय प्रेम सिंह चौहान जी से करूंगा। प्रेम सिंह जी, आपसे सबसे पहले समझना चाहूंगा, बहुत योजनाएं आई, लेकिन जब लाडली बहना योजना आई तो आप तो लगातार गरीबों के बीच में रहते हैं, आम जनता महिलाओं के बीच में रहते हैं, कैसा रहा आपका अनुभव? इस योजना ने क्या किया? ये योजना माननीय मुख्यमंत्री द्वारा बनाई गई। पहले लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी बच्ची, लाडली बेटी की वो मामा के भांजी, और उसके बाद में उनकी बहन, जिस प्रकार से जोड़ा गया है। मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ पर बैठी हुई मेरी बड़वानी की महिलाएं हैं, जिस प्रकार से ना भेदभाव और कोई चीज को देखते हुए सबको एक साथ लेकर बड़वानी के कम से कम गिने मतलब महिला बची होगी जी जी, नहीं तो पूरी लाडली बहना, मुख्यमंत्री जी की लाडली बहना के अंतर्गत पहले 1000 रुपये महीना दिया गया, फिर बाद में 1250 रुपये राखी के कैंप में दिया गया। और कल माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान खरगोन आए थे, उन्होंने हमको पूछा कि मेरी लाडली बहना कोई भी समाज हो, हमारा समाज बहुत बड़ा समाज है, हर प्रकार के लोग बड़वानी जिले में रहते, बड़वानी विधानसभा में रहते हैं और सबको फायदा मिला कि नहीं मिला ये पूछते रहते हैं। उनकी जो बातें हैं वो कहते हैं, मैं जब तक जीऊंगा, जब तक मेरी बहना के लिए मरूंगा भी। जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर आरोप लगाते हैं, उनका भी वो खंडन करते हैं, क्योंकि कमलनाथ 15 महीने की सरकार में थे, परंतु उसने कहीं नहीं किया। वो काम माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह करने के दिखाया। मैं हमारी लाडली बहना के बारे में कहना चाहता हूँ, लाडली बहना को, लाडली भांजी को, भांजी के बाद में हमारी बहना को भी योजना लगाई, चालू की है। इस योजना के साथ में उन्होंने एक जो मुख्यमंत्री आवास भी देने का, जी जी, मैं कहना चाहता हूँ, मेरी बहनें जिन लोगों को नहीं मालूम है, जो लाडली बहना है उसको मकान मुख्यमंत्री आवास भी मिलने वाला है। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, मैं यहाँ का विधायक हूँ। उसके बाद में कोई बेटी हमारी शादी कर दी, शादी से वंचित होकर छूट के घर आ गई, और इसी प्रकार से हमारी बेटी कोई मतलब शादी करने लायक नहीं और शादी नहीं करने चाहती है, उसको भी लाडली बहना में जोड़ने की योजना अभी अभी माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चालू किए, उसका भी फार्म में भराए जा रहे हैं। तो अनेक योजनाएं हमारी सरकार की तरफ से है। फ्री में हमारे भाई बहनों को गेहूं चावल मिल रहे हैं। कोई बीमार होता है उसको भी जी 5 लाख रुपए का एक फार्म बनता है, उससे हम लोगों को इलाज के लिए। मैं यहाँ बेटे हुए सबको कहना चाहता हूँ, इस क्षेत्र के विधायक के नाते, ये भारतीय जनता पार्टी है, ये कांग्रेस पार्टी नहीं है। वो झूठ बोलने वाली पार्टी नहीं है, जो कहती है वो करने वाली पार्टी है। मैं भी आपसे वोट से चुना हुआ विधायक हूँ।
मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी की और मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार की जितनी योजना है, ये योजना जैसी योजना हमको कभी नहीं मिलने वाली है। मैं आप सबको, अभी आप लोग इनसे बात करोगे तो सभी सही बातें आपके सामने आ जाएगी। मेरा इतना कहना है, यहाँ बड़वानी की माताएं बहनें सब बैठी है, सबको हर प्रकार का सरकार का कोई को विधवा पेंशन के मान से मिल रहा है, कोई और ऐसी अनेक योजना का लाभ हमारे बड़वानी की जनता ले रही है। महिला हो भाई हो, क्योंकि अभी कर्जे की बात करें, उन्होंने कर्जे की बात में 2 लाख की बात की थी, नहीं भर पाए। उस कर्जे का ब्याज मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भरा है। ऐसी सरकार हमको मिली है, इस सरकार को हमको भूलना नहीं है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, हम लोग कहना चाहते हैं, हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं और करते करते कोई ने नहीं किया ऐसा काम माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। मैं आप सबको मध्य प्रदेश की पूरी जनता को बधाई देना चाहता हूँ, हमारी चारों विधानसभा को भी बधाई देना चाहता हूँ। लाखों में कल भी हमारी बहनें खरगोन जिले में लाखों बहनें इकट्ठी हुई थी, वो भी गदगद सबने हाथ ऊंचा करके, अभी चुनाव होने वाला है तो चुनाव का भी हमको समर्थन करने वाली है। ऐसे मैं आप सबको भी कहना चाहता हूँ, ये सरकार हमको कोई अपना माँ बाप ने हमको दिया, वो देने वाली ये सरकार है, तो हम सब लोगों को भूलना नहीं है। आप यहाँ पर आए, मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। बंसल टीवी वाले मेरे बड़े भाई है, क्योंकि आप सब हमारी बड़वानी की जनता की बातें ले जाओगे, आप पूछोगे वो बात सही है तो मालूम पड़ जाएगा, सही नहीं होगी। चलिए तो शुरू करते हैं, आप बैठिए, आपसे बीच में मैं सवाल लूंगा कुछ, लेकिन शुरुआत करते हैं। और तमाम महिलाएं बैठी, कौन महिला है जो बातें शेयर करेंगी खासकर लाडली बहना के लिए। और मैं निवेदन करूंगा आपसे कि अपने मोबाइल कृपया करके बंद रखिए, और ये बड़ा डिस्टर्ब करते हैं, मोबाइल को शांत रखिए, क्योंकि जनता के बीच में आप लोग से बात हो रही, लाइव प्रोग्राम है पूरा, जिसे आप देख भी रहे होंगे बंसल न्यूज पर। मैं आप लोग से अभी भाई साहब माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा था जी, और दौरे के उपरांत मतलब यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो गरीब लोग, उनको पट्टे बनाने के लिए आदेश करके गए थे। वो पट्टे हम लोगों ने 16 लोगों को, जो बेचारे घर घर मांगने जाते हैं, बड़वानी की बीच की जगह, जो कि खरबों रुपए की जगह की इन लोगों को जमीन दी गई और उपलब्ध की गई है। और इनको मैं कहना चाहता हूँ इसी मंच से, इनका मकान भी बना के दिया जाएगा, मकान भी मिलेगा, जो छूट गए उनको भी मिलेगा, सरकार उस पर लगातार काम कर रही है। अब मैं महिला से शुरुआत करता हूँ, कौन महिला जो हमसे बात करना चाहेंगे? जी, आपको माइक वहीं पहुंचा रहे, मैं इस माइक दीजिए। पीछे कोई महिला पहले जी, आपको भी ले रहा हूं मैं। आप बात करना चाह रही हैं? हाँ जी, कहिएगा। आप बताइए, जब लाडली बहना का पैसा आपके अकाउंट में आया तो वो दिन कैसा था और क्या उम्मीद थी कि पैसे आएंगे? सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं जय माता की, जय श्री कृष्णा और सब धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप सभी को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ, सारी बहनों को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। ठीक, आगे सबसे पहले तो मैंने लाडली मुख्यमंत्री जी की सबसे पहले योजना जगन्नाथ जी तीर्थ योजना का लाभ लिया, दूसरा आवास में लाभ लिया, तीसरा टंकी का लाभ लिया, चौथा हमारे पोते का आरटी में नंबर आया, पांचवा है 1000 रुपए महीने का लाभ लिया। उसके लिए मैंने बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ सिंह बंगला को। और एक उनके लिए 2 पंक्ति सुनाना चाहती हूँ। बिल्कुल सुनाइएगा जी। ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कोई नहीं है, शिवराज भैया जैसा मुख्यमंत्री कोई नहीं है, ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कोई नहीं है, शिवराज भैया जैसा मुख्यमंत्री कोई नहीं है। ये कन्या को तो ब्याह करावे, बेना को दे खर्ची, कन्या को तो ब्याह करावे, बेना को दे खर्ची, बूढ़े अड़े को तीरथ करावे, बूढ़े अड़े को तीरथ करावे, आगे उनकी मर्जी, ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कोई नहीं है, शिवराज भैया जैसा मुख्यमंत्री कोई नहीं है। चलिए, बहुत धन्यवाद, आपने अपनी पूरी भावना को प्रकट कर दिया और तमाम जो बातें आपने कही है बड़ी अच्छी बात। एक बात मैं कहना चाहती हूँ शिवराज सिंह भैया के लिए कि एक बार ट्रेन का टिकट तो कर लिया मैंने, अब मैं एरोप्लेन का करना चाहती हूँ, मैं उनके साथ हूँ।
लाडली बहनों के साथ में हूँ, शिवराज सिंह भैया के साथ में हूँ, आप सभी के साथ में हूँ। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपनी बातें कही, लेकिन बहुत हमारे बीच में महिलाएं हैं और उनसे भी हम अपनी बातें शेयर करना चाहेंगे। और कौन सी महिलाएं हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी जी, चलिए, जी जी जी। और आप कुछ कहना चाह रही थी, आप कौन? और वो पीछे की तरफ जी। शिवराज सिंह भैया जी को मेरे तरफ से धन्यवाद, बहना का आशीर्वाद। मैं कहना चाहूंगी कि लाडली बहनाओं के लिए बहुत कुछ किया है शिवराज भैया ने। उनके लिए, उनके पोतों को घर में जो भी जरूरत पड़े, 1000 रुपए में बहुत कई कर सकता है इंसान। घर को या काम भी संभाल लेता है। बच्चों के लिए 1000 में पोता पोती, उनके लिए भी कई कर सकते हैं। उसके लिए मैं धन्यवाद करूंगी और एक दो लाइन का गाना भी गाऊंगी। अरे वाह, सभी ने गाने लिख दिए शिवराज जी के लिए। जी जी, ये बड़ा अच्छा है, बड़वानी। हो नीले गगन के तले शिवराज भैया का प्यार मिले, हो नीले गगन के तले शिवराज भैया का प्यार मिले। ऐसी ही सुबह होती है जग में, ऐसी ही शाम ढले, हो नीले गगन के तले भैया का प्यार मिले। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या आपने जब 1000 रुपए पहली बार आपके अकाउंट में आए होंगे तो आपने क्या किया उसका? माइक लीजिए, आप बोलिए, माइक जी। घर में बहुत खुशी हुई, 1000 रुपए मिले। हमारी बहू और बच्चों के लिए भी बहुत खुशी हुई, पोता पोती उनके लिए ये काम में लिया हमने। आगे और बहुत कुछ करेंगे भैया हमारे लिए। जी, धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत उम्मीदें हैं। तमाम महिलाएं हमारे बीच में हैं। और कौन सी महिलाएं हैं जो अपनी बात कहना चाहेंगी हमारे साथ? जी, और कौन महिलाएं जो हमारे साथ बात करना चाहेंगी? जी, शेयर कीजिए अपनी बातें, बताइए आपका अनुभव कैसा रहा। आप अपनी तरफ से बोल सकती हैं। जी, सामने की तरफ आइए, माइक लीजिए। जी, बताइए। हाँ, आपने क्या किया 1000 रुपए जब आपके अकाउंट में आए? हेलो, हाँ, बोलिए बोलिए। 1000 रुपए मिल गए? हाँ मिले, 1000 रुपया बहुत योजना करी शिवराज चौहान ने। अच्छा, और बहुत धन्यवाद। तो फिर जब 1000 रुपए, वहीं से बोलिए, वहीं। हाँ खाए, बहुत काम में लिए। क्या बच्चे काम? को, पोता पोती के, और आप शिवराज मामा को बहुत धन्यवाद। क्या किया आपने 1000 रुपए जब आए? 1000 रुपये का पोता पोती खाए, राशन पानी भराए। और पहले जब 1000 रुपए नहीं आते थे तो फिर क्या होता था? पैसे की जरूरत पड़ती थी तो कोई देता? बहुत योजना करी, पट्टे नहीं मिले, पट्टे की योजना सब योजना कर दिया। सब मिल गया? हाँ सब मिल गया। ये कौन ने दिया है? मामा ने? शिवराज मामा ने। शिवराज मामा ने। शिवराज मामा, चलिए, बहुत, बैठिए आप। बहुत धन्यवाद। आप देखिए, ये हाँ, कहिए। जय बोलो शिवराज मामा की जय। चलिए, शिवराज मामा की जय भी बोल दी शिवराज मामा की। और दे दो, ये पूछो मत, देते जाओ सबको। तो देखिए, आप शिवराज मामा को लेकर वो कह रही हैं, और आप क्या कहेंगे शिवराज जी के लिए? हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए, आवाज शांत बनाए रखिए, शांति शिवराज बनाए। मामा ने, हम यहाँ पे रहते थे, हम 8 नंबर वार्ड पे हाँ 60 साल से रह रहे थे। वहाँ पे हमारी बहुत योजना करी शिवराज मामा, प्रेम सिंह पटेल और विक्रम भैया ने बहुत हमको व्यवस्था करी, पट्टे दिए जिए, और फिर लाडली बहन का योजना दिया और गरीबों की व्यवस्था बहुत बड़ी करी है। तो हमारी शिवराज भैया को जयकारा। जयकारा। अच्छा, ये बताओ, वो 1000 रुपए आ गए आपके अकाउंट में? हाँ आए। क्या किया आपने 1000? खाना पीना बच्चे के लिए, पोती पोते के लिए, कोई कपड़े लिए, कोई खाना पीना, और राखी के पैसे भी दिए थे शिवराज मामा ने। तो इस बार राखी कैसी हाँ, बनी? अच्छी बनी, बहुत बढ़िया बनी। क्या क्या वो साड़ी के, शिवराज भैया ने साड़ी का लाडली बहन को साड़ी का दिया था 250 12,000 रुपये वो हुए, 1000 रुपये वो, और 250 रुपये वो साड़ी के बहन के लिए, बहन पहने की साड़ी रक्षाबंधन के लिए। अच्छा। तो धन्यवाद मेरे शिवराज भैया को, जय जयकार। तो साड़ी लिया आपने? हाँ, साड़ी पहन लिया। आप
देखिए कितनी खुशियां हैं इन महिलाओं में, हर एक के चेहरे पर एक अलग तरह की खुशियां हैं, और यही हम समझना चाहते हैं। ऐसे ऐसे परिवार से, ऐसी महिलाओं से बात हम करने बैठे। जी कहिएगा, अपनी बात कहिए। जी जी सुनाइएगा, आपका कैसा अनुभव रहा? हमारा बहुत अच्छा रहा। जी क्या किया आपने उन पैसों का? मेरे बच्चों की पहले मैं कुछ मदद नहीं कर पाती थी, अब खुद करती हूँ। नहीं तो जब ये पता लगा होगा कि 1000 रुपए अकाउंट में आने वाले हैं, तो उम्मीदें थी कि पैसा आएगा? बिल्कुल उम्मीद थी ना, शिवराज मामा कभी झूठ नहीं बोलता। शिवराज, मेरी गुड़िया को 13 साल की लाडली लक्ष्मी में है, उसको चेक मिले, बहुत मेरे को लाभ मिला, और मेरे को बहुत अनुभव भी है कि मामा झूठ नहीं बोलेगा, आगे कुछ हमारे लिए करेगा। इतना विश्वास है? इतना विश्वास है। बस एक विश्वास और ये करना, जो उज्जैन में जो भी केस हुआ ना बच्ची के साथ, उसको न्याय मिलना चाहिए। अरे वाह, वो केस मुझे बहुत बेकार लगा, वो केस देख के। उस केस से बहुत वो दुखे है जी। उसको न्याय मिलना चाहिए, उसको तो फांसी दिलवा दो डायरेक्ट, जिसने ऐसा गलत काम करा, जिसने गलत काम किया उसको न्याय मिले। बहुत हमारे बच्चे निश्चित रूप से दुर्भाग्यशाली घटना है जिसका आप बहुत जिक्र घटना कर रहे हैं, बेकार और सरकार ने इसको भी बड़े गंभीरता से लिया है। बहुत बेकार हुआ, वो लड़की जी। ऐसी घूमी है जो। जी, लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, जैसा आपने कहा कि 1000 रुपए आए, तो जैसा आपने कहा बहुत विश्वास था मुख्यमंत्री जी पर कि पैसा आएगा। मेरी बच्ची खुद 13 साल की, वो लाडली लक्ष्मी में है ना, तो घर में कितनी योजनाओं का लाभ मिल रहा है? मेरी गुड़िया है लाडली लक्ष्मी में, उसमें, और मैं लाडली बहन योजना में। अच्छा, लाडली लक्ष्मी भी है, लाडली बहन। आवाज शांत रखिए, आप लोग आवाज सुनिएगा थोड़ा सा, क्योंकि माइक में बस मुझे आवाज का लाभ नहीं मिला, बस मिल जाएगा, वो भी मिल जाएगा। चलिए साहब, बहुत धन्यवाद। क्या नाम बताया आपने? सरिता पंचोले। सरिता पंचोले। चलिए, सरिता जी थी ये, बहुत अच्छी बातें इन्होंने शेयर की। जी बताइएगा। मुनीरा सालीवाला, बोहरा समाज से बिलोंग करती हूँ, और मैं खुद लाडली बहना योजना का लाभ ले रही हूँ, और बहुत खुशी है मुझे कि मैं बीजेपी कार्यकर्ता हूँ, बीजेपी की कार्यकर्ता हूँ, और माननीय मुख्यमंत्री जी की इस योजना का मैंने भी लाभ लिया है, और हमारे कैबिनेट मंत्री माननीय प्रेम सिंह पटेल जी का धन्यवाद करती हूँ, उनके कारण से ही मैं आज बीजेपी में इस पद पर खड़ी हूँ। जी जी जी। तो नहीं, हाँ। लाडली बहना का जब पैसा आपके अकाउंट में आया होगा, बहुत खुशी हुई, मैंने तो सोचा भी नहीं था। सब बहनें मेरे से पूछ रही थी आया कि नहीं आया कि नहीं, बहुत सारी ऐसे बहनें बोल रही थी नहीं आया। मैंने सबसे पहले उनको मेरा मोबाइल बताया कि देख लो मेरे अकाउंट में आया, तो सभी बहनें के मतलब अकाउंट में आया और सबको लाभ मिला, और बहुत बहनें खुश हुई। क्या किया आपने 1000 रुपए? मैंने मेरे बच्चों को भेज दिए, बच्चों को भेज दिया। देखिए उनके काम में आए। जी। और जो आज तक ऐसा सब बोलते हैं, एक सॉन्ग भी है, कोमल है कमजोर नहीं शक्ति का नाम नारी है, तो मैं ये बोलूंगी कोमल है कमजोर नहीं शक्ति का नाम हमारे शिवराज भैया है। बहुत सुंदर। चलिए, यहाँ बड़ी एक बड़वानी में बड़ा वो देखने को मिल रहा है मुझे, कि हर एक महिला के भीतर एक अलग तरह का हुनर, जैसे कहा जाता है, कुछ ना कुछ अपने भैया के लिए कोई दो लाइन कह रही हैं गाने की, आपने कुछ और कह दिया, तो तमाम ऐसी महिलाएं। जी आप कहिएगा, अपनी बात रखिएगा। नमस्ते। मैं 23 नंबर वार्ड से हूँ। जी। मेरा नाम मनीषा राजकुमार चौहान है। जी जी। हाँ, 1000 रुपए डल रहे हैं शिवराज मामा की ओर से, तो मैं स्वयं अपने आप को इतना ये समझती हूँ कि मैं खुद का घर का स्वयं खर्चा कर सकती हूँ 1000 रुपए से। जी जी। मैं उनसे मांगने की मदद नहीं कर सकती हूँ। 1000 रुपए मेरे लिए बहुत मान्यता रखते हैं। मेरी इधर लाडली बाई योजना का भी चल रहा है, और सुकन्या का भी लाभ मिल रहा है, आवास योजना का भी लाभ मिल रहा है, राशन कार्ड का भी लाभ मिल रहा है। सारी योजनाओं का लाभ आपने सारे लिया? योजना का लाभ ले रही हूँ, और आगे लेऊंगा मैं, जब तक मामा जी रहेंगे तब तक मैं लेती रहूंगा। कितना पैसा आ रहा है घर में अलग अलग योजनाओं का? आ रहा खूब सा, अच्छा सा आ रहा मेरे लिए। कितना? मेरी पोती के लिए भी आ रहा है, मेरी लड़की के लिए भी आ रहा है, मेरे लिए भी आ रहा है। मैं गर्व कर चाहती हूँ कि मैं शिवराज मामा जी के बल पे खड़ी हूँ। बहुत बढ़िया। चलिए, आप देखिए कैसी सरकार की योजना बता रहे हैं, कि हर एक योजना का मतलब इतना बता रहे हैं कि इतना पैसा आ रहा है कि कहते ना मेरे दिल में ना समाए, एक गाना है, खुशियां मुझे खुशी मिली इतनी कि मेरे मन में ना समाए, तो इतनी खुशियां मिल गई है जो यहाँ दिखाई दे रही, तो हर एक उसका अनुभव है। तो चलिए हम वापस मंच की तरफ लौटते हैं, पहले फिर आपकी तरफ आएंगे, और मेरे साथ इस वक्त नगर पालिका अध्यक्ष यहाँ की भी मौजूद है, अस्नी जी। अस्नी जी, आप खुद एक महिला है, और जब महिलाओं से आप मिलती होंगी, इस तरह का अनुभव शेयर करती होंगी, तो क्या अनुभव आपके सामने आता है? महिला होने के नाते महिला के पास ममत्व भी है और अपनत्व भी है।
जी कहिए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि आज जो ये कार्यक्रम था, केवल हमने आधा घंटे पहले सभी बहनों को फोन लगाया कि आपको शिवराज सिंह मामा जी का जो कार्यक्रम है उसमें उपस्थित होना है, और सभी महिलाएं बहुत ही खुशी खुशी यहाँ पर आई है। ये हम लोग वार्ड में जाते हैं, अगर चुनाव 6 महीने पहले हमारा चुनाव हुआ, हम वोट मांगने गए, हमने उनसे कहा कि आप वोट किसे करेंगे, तो उनका केवल एक ही जवाब था कि जिसने हमें छत दी है, जिसने हमें अनाज दिया है, हम उसी को वोट करेंगे। और हमारे यहाँ जितनी भी लाडली बहना है, अगर मामा का कोई कार्यक्रम होता है तो वो अपना सब पूरा काम छोड़कर वहाँ उपस्थित होती है, और सभी में बहुत ही उत्साह का माहौल रहता है। जी नहीं, लेकिन क्या अनुभव क्या रहा, किस तरह का अनुभव? कोई महिला अनुभव शेयर करती होंगी जिसके पास कोई पैसा नहीं रहा, लेकिन वो बाद में पैसा आया होगा तो उसने कुछ बात शेयर की होगा। हाँ, ऐसे जैसे बहुत सारी महिलाएं ऐसी है जिनके यहाँ उनके आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और पैसों की बहुत तंगी है। जब उन्हें पहली किस्त डली तो वो बहुत खुश हुई, और उन्होंने तो मतलब शिवराज सिंह चौहान को भगवान का स्वरूप ही माना है। जी चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही कि भगवान का स्वरूप ही उन्होंने मान लिया। और ये आप कुछ कह रहे हैं, आप कह रहे थे कि बहुत ऐसी योजना है सरकार में जिसका आपने जिक्र भी किया, लेकिन लाडली बहना के जब अनुभव सुनते हैं तो गाना भी गा रही मामा, मतलब मामा का मतलब ये है कि जब आप लोगों से मिलें, जनप्रतिनिधि बने, तो अपनत्व पैदा करिए, एक दूसरे से रिश्ता बनाइए। रिश्ता बनाना आपने सीखा क्यों नहीं? देखो, आज जिस प्रकार से हम लोगों को भी ये बात करते हैं, हम लोग भी सभी हमारे जनप्रतिनिधि से ये व्यवहार करने की बात करते हैं। जिस प्रकार से शिवराज सिंह चौहान हम लोगों को सब कुछ शिक्षा देता है, एक तो हो नहीं हो पर उनको संतुष्ट करना, और मतलब ये बात मैं कहना चाहता हूँ, और जो भी उन्होंने घोषणा की है वो घोषणा कभी खाली नहीं गई है, ये भी हम लोगों में विश्वास है। क्योंकि शिवराज सिंह चौहान वाकई में एक किसान का बेटा है, और किसान जब मैं भी जब विधायक ही था, उनसे मैं जब जुड़ा था, ऐसा प्रेमी पहला व्यक्ति है। और मैं कहना चाहता हूँ मध्य प्रदेश के पर पूरे जिस प्रकार से जहाँ भी जाते हैं तो शिवराज सिंह चौहान अलग ही नजर में आते हैं, क्योंकि ऐसा नेता पहली बार जनता को मिला है। और जब उन्होंने शुरुआत की है, अभी मैं लाडली बहना के बारे में और बताना चाहता हूँ, अभी लाडली बहना को गैस टंकी अलग से इनको मिलना है, और इनके पति को भी मिलना है, चिंता मत करो, 2 गैस टंकी मिलना है, और आप लोगों को आवास भी मिलना है, मुख्यमंत्री आवास भी। अभी ऐसा मत सोचो कि मैं लाडली बहना बन गई तो कल माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बोला कि जमीन नहीं होगी मैं खरीद कर दूंगा, और मतलब आप लोगों को मकान भी बना के दूंगा। इससे बड़ी बात क्या होगी? और शिवराज सिंह चौहान ने ये भी बोला, मैं जब तक जीऊंगा जब तक आपका साथ रहूंगा, आपका काम साथ चलेगी, जब तक आपका काम करता रहूंगा। ऐसा कोई मुख्यमंत्री ने कभी गारंटी नहीं दी होगी। जो कहता है वो करके दिखाया है। मध्य प्रदेश तो हमको अच्छा, बाकी में शिवराज सिंह चौहान जिस प्रकार से मैं कहना चाहता हूँ, महाकाल के दर्शन इस क्षेत्र में पानी नहीं गिरा था, पानी नहीं गिरने से बिजली भी कमजोर हो गई थी, बिजली आना कम हो गई। शिवराज सिंह चौहान महाकाल भगवान के रोज भगवान मंदिर में जाके उसी रोज पानी गिरा, और पानी पूरे मध्य प्रदेश में बाकी में हमारी फसलें जीवित हो गई, बहुत अच्छा। और हमारी पिछली फसल भी अच्छी पकने वाली है, और भी क्योंकि भगवान करे ऐसा नहीं, पर नर्मदा जी का पानी यहाँ पर चढ़ा, और जो डूब मतलब टापू बन गए हैं, उन टापू को भी हम लोग सर्वे करवाकर उनको भी मुआवजा देकर और अलग रखने के लिए भी हम लोग कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल ही मंच से बोला है, प्रेम सिंह पटेल और यहाँ के सांसद गजेंद्र पटेल चिंता नहीं करे, पटवारियों को भी उन्होंने आदेश किया है, एक पटवारियों को कि एक का मकान गिरा हो, मकान के लिए भी पैसे हम सरकार की तरफ से देंगे। तो हमको और क्या चाहिए? बिल्कुल सही बात, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। और आप देखिए, आप भी कहते शिवराज जी से बड़े पुराने संबंध रहे थे, और ये एक ऐसा दौर रहा जब शिवराज जी भी उसी भूमिका से निकले, आप लोग सब उसी दौर से निकले, और इसीलिए ये बात होती है। और भी महिलाएं मेरे साथ हैं, यहाँ बैठी हुई बहुत सारी महिलाएं बात करना चाह रही थी, अपनी बात कीजिएगा। जी जी, ले रही आप माइक ले। सबको जय श्री कृष्ण जी। मैं निर्मला मालविया।
मैं मुख्यमंत्री जी के साथ साथ प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने 33% महिलाओं को आरक्षण देके बहुत बड़ा काम किया है। इसके लिए मेरी ओर से सारी महिलाओं की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद जी। और मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने 1000 रुपए डाले हैं, लेकिन गलियों में हलचल सी हो जाती है, तेरे आए कि नहीं, तेरे आए कि नहीं पैसे। इस बारे में मोहल्ला थोड़ा 2 दिन तक बहुत हलचल रहती है, बहुत खुशी होती है देख के। और मतलब जब मामा जी नहीं जीते थे, जब थोड़ा मतलब दुख भी हुआ था बहुत, मेरी जिठानी तो बहुत रोए थे। अच्छा। मामा चले गए हैं, फिर बाद में उन्हें बहुत खुशी हुई कि वापस आ गए। वाह। अच्छा, आपने क्या किया 1000 रुपए का? 1000 रुपए मतलब ऐसा लगता है कि बच्चे जब भी डिमांड करेंगे अपन कुछ न कुछ उन्हें दे देंगे। पहले नहीं दे पाते? दे पाते थे, लेकिन सोचना पड़ता था। हाँ, सोचना भी पड़ता था। फिलहाल हमें लगता है कि हम मजबूती से खड़े हैं। जब पैसा हाथ में रहता है तो थोड़ी हिम्मत अंदर से रहती है। ये आत्मनिर्भरता, इसी को आत्मनिर्भर कहते हैं। और भैया ने अपनी बहनों को इसी तरह आत्मनिर्भर बनाया। जी देखो, भैया तो कम निकलता है, मामा ज्यादा निकलता है मुंह से। जी जी क्योंकि जी। हम लोग पहले से मामा मामा बच्चों को बोलते आ रहे हैं, हाँ। इसीलिए सारी महिलाएं मामा बोलती है। तो लाडली लक्ष्मी का लाभ भी मिला है घर में किसी को? नहीं, मेरी बेटी बड़ी है। बड़ी बेटी है। हाँ। जी जी। चलिए, बहुत बहुत अच्छी बात आपने कही है। और कह रहे हैं भैया ने निकलता मामा, लेकिन आप रिश्ते देखिए, भैया का रिश्ता, मामा का रिश्ता, सभी तरह के रिश्ते। जी। और पीछे महिलाएं हैं जो लगातार बात कर, बताइएगा क्या किया आपने? 1000 रुपए जब पहली बार आए तो विश्वास था कि पैसे आएंगे? हाँ, विश्वास था। आएंगे? हाँ, किस पर था विश्वास? मामा जी पर। मामा जी पर। मामा जी के भी विश्वास था, और मामा जी कान्हा का रूप भी है। मैं कान्हा जी को राखी बांधती हूँ। मेरे परिवार में कोई नहीं है, हम जी। दोनों ही रहते। बहन की लड़की रहती है और मैं रहती हूँ। तो क्या किया आपने पैसे जब आए थे? मैं किराए के मकान में रहती हूँ और बाकी और काम करती हूँ, मिला के किराया देती हूँ। पहले किराया नहीं दे पाती थी? दे पाते थे। अब 1000 रुपए आए तो एक मतलब विश्वास हो गया कि इससे अपना और हाँ। काम बन जाएगा। जी। अब उसके बाद 1200 मिलने और लगे। मामा जी को मैंने आए थे यहाँ पर मुख्यमंत्री मामा जी, तो मैंने आवेदन भी दिया। तो मामा जी ने बोला कि बेटा विश्वास रखो, आपको जरूर मकान आवास योजना का मकान मिलेगा। मेरे में घर का मकान नहीं है, मैं किराए के मकान में रहती हूँ। चलिए, हो जाएगा, वो भी मिलेगा, बोला। और मेरी एक गुड़िया बहन की लड़की है, या हम दोनों ही रहते हैं। मम्मी पापा भाई वगैरह कोई नहीं है, मैं कान्हा जी को राखी बांधती हूँ। अच्छा, जी। तो पहले खर्च कैसे चलाती हैं आप? नहीं, पहले भी बांधती हूँ, बचपन से कान्हा जी को राखी बांधती हूँ। और मामा जी को भी मैं कान्हा जी का रूप ही मानती हूँ कि मामा जी, भगवान ने मुझे तो मामा जी के रूप में कान्हा जी भेज दिया है। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। जी। चलिए, बता रहे हैं कि परिवार में कोई भी नहीं है और ये स्थितियां बनती थी कई बार कि क्या किया जाए। और महिलाएं हैं हमारे साथ मौजूद। जी, बताइएगा। मामा जी का धन्यवाद करती हूँ। शिवराज मामा तो माइक ऊपर दीजिए थोड़ा। शिवराज मामा तो इसमें मतलब आ गए हैं, लेकिन बहुत ही अच्छा काम करते हैं। जी। हमें बहुत खुशी मिलती है। हमें भी 1000 का लाभ मिलता है। क्या किया आपने 1000 रुपए? कुछ बच्चे उनमें खर्च करा, बच्चे उनको दिए। हाँ। और पहले जब पैसे नहीं आते थे फिर? पहले पैसे नहीं आते तो डर लगता था कि अगर अपन 2 रुपए खर्च करेंगे तो 4 रुपए का हिसाब देना पड़ेगा। काफी साफ नहीं देना पड़ता। नहीं, अब अपन खुद खर्च कर सकते हैं ना। अपना पैसा है। हाँ, अपना पैसा है। और मैं तो सभी बहनों उनको बोलती हूँ कि मामा को वोट दिया जाए, मामा को वापस लाया जाए। अच्छा। तो मामा और कुछ भी कर सकता है अपने लिए। अच्छा, मामा पर इतना विश्वास है आप? हाँ, बहुत विश्वास है। बहुत अच्छी आप बात कह रही हैं कि पहले पैसे लेने में सोचना पड़ता था, लेकिन अब बच्चों की आवाज थोड़ा कम करिएगा जो लोग बैठे हैं। और जी, मंत्री जी को जाना है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ 5 मिनट आप बैठिए, हम तो बात करते रहेंगे। बड़ा मजा आ रहा है बात कर। आप बैठिए 5 मिनट और बस फिर चले जाएंगे। जी, सुनाइए। नमस्कार, मैं सेंधवा से महिला मोर्चा महामंत्री कविता भट्ट बोल रही हूँ। मेरे को तो खुद को लाभ नहीं मिलता है लाडली बहना का, लेकिन हम सूचना देते हैं सबको और सबके चेहरे की खुशी देखते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है। सबको लाभ मिल रहा है और
और लाडली बहना जो है वो अपने स्वाभिमान से जी रही है कि हाँ मेरे पास भी पैसे है। आदमी के पास पैसे मांगने की जरूरत नहीं, भाई लड़कों के पास पैसे मांगने की जरूरत नहीं। और जो 33% आरक्षण जो दिया है उसके लिए भी मोदी जी को और शिवराज भैया को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। आगे जाके पीढ़ी को बहुत अच्छा लाभ मिलेगा और लड़कियां स्वाभिमान से जी पाएगी। और जो आपके साथ जो महिलाएं मिलती होंगी, आप समाज सेविका हैं, तो वो महिलाएं किस तरह की बातें शेयर करती? कई परिवार तो ऐसे होंगे जैसा आप बता रही कि हमारा कोई नहीं है, तो ऐसे बहुत परिवार रहे होंगे जिनका कोई नहीं है, तो ऐसी महिलाएं आपको मिली? हाँ मिलते हैं ना, ऐसी महिलाएं भी मिलती है। तो उनको खुशी होती है कि हमारे पास कोई नहीं, हमारा परिवार कोई भी नहीं है, हमको 1000 रुपए मिल रहे हैं, दवा के लिए लगते हैं, या फिर हम स्वाभिमान से जी रहे हैं, कोई किसी के पास पैसे मांगने की जरूरत नहीं है। उनको अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है। और हमको भी ऐसा, हमको खुद को तो लाभ नहीं मिलता है, लेकिन हम दूसरे को लाभ दिलवाते हैं तो अच्छा लगता है। उनकी चेहरे की खुशी देख के ऐसा लगता है कि हमको ही लाभ मिल रहा है। चलिए, कई बार खुशियां खुद के लिए भी नहीं बने ना मिले, लेकिन दूसरों की खुशियां देखकर भी सबसे बड़ी खुशी मिलती है। हाँ, जीवन में ये कहा जाता है कि खुद के लिए जिए तो क्या जिए, लेकिन दूसरों के लिए जीना है तो हाँ जीना है। ये सबसे बड़ा एक भाव एक महिला या किसी व्यक्ति के मन में होना ये चाहिए। उज्ज्वला गैस की भी जरा प्रॉब्लम आ रही है कि किसी के नाम का उज्ज्वला गैस मिला है, लेकिन हस्बैंड के नाम से गैस कनेक्शन है। तो फिर वो जरा थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो रहा है कि लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। चलिए, हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। हाँ। उन सब पर बातें चल रही है, लेकिन आप देखिएगा कि बैठिएगा, आप बैठिएगा। बहुत धन्यवाद आपका। तो हमारे साथ इस वक्त मंत्री प्रेम सिंह जी थे, जिन्होंने लगातार हमें साथ दिया, बल्कि अपने अनुभव भी शेयर किए। और ये ऐसे व्यक्तित्व के धनी है, मुझे लगता है, मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि आप लोगों के बीच में भी जब आते होंगे तो एक अलग तरह का अपनत्व पैदा होता होगा। मैंने इन्हें देखा भोपाल में रहते हुए, इतनी सहजता, इतनी सरलता, पता ही नहीं होता, बिल्कुल सज्जन, कोई समझ नहीं पाएगा कि हम कैबिनेट मंत्री के साथ हैं। बहुत बड़े कैबिनेट मंत्री हैं आपके बीच में, लेकिन सज्जनता, सरलता इनके व्यवहार में है, और वो व्यवहार इन्हें दूर तक लेकर जाए, ऐसी शुभकामनाएं मेरी। लेकिन आप यहाँ आए बंसल न्यूज के कार्यक्रम, बहुत धन्यवाद। आप कुछ कहना चाह रही, कह लीजिए, आपके सामने कुछ कहना चाह रही जी, कहिए आपका। लाडली, मेरा नाम पिंकी शर्मा है जी। पिंकी जी, जब मैं लाडली बहना योजना से बड़ी खुश हूँ। मैं जी आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ, शिवराज मामा का धन्यवाद करना चाहती हूँ। और मेरी एक समस्या है जी, मेरी ये समस्या है कि अभी अतिवृष्टि हुई जो हाँ। मेरा घर टूट गया है, अभी तक कोई भी मतलब कोई कार्रवाई नहीं हुई है मेरे यहाँ। मैंने वहाँ पे नगर पालिका में भी दे दिया है, न कोई निरीक्षण हुआ, न कुछ नहीं। बड़ी परेशान हूँ, घर में बहुत डैमेज हो गया है। यह मैं आवेदन लेके आई हूँ साहब। जी, आप दे दीजिएगा। जी, आप दे दीजिएगा। तो हमारे साथ महिला मोर्चा की यहाँ की अध्यक्षा भी मौजूद है, आपका भी बहुत स्वागत है। आप तो हम बात कर रहे हैं, महिलाओं से अपनी बातें शेयर कर रहे हैं। और कोई महिलाएं अपनी बात शेयर करना चाहेंगी? जी, कहिएगा। नमस्कार, मैं श्रीमती निशा अमित उपाध्याय, वार्ड क्रमांक 20 से पार्षद पत्थर हूँ और स्वच्छता प्रभारी जी। मुझे तो इस सेवा का लाभ नहीं मिला, मगर जब मैंने महिलाओं के चेहरे पे वो खुशी देखी है, उसे देखकर बहुत ज्यादा खुशी हुई। और अभी भी जब महिलाएं जब पैसे लगते हैं उनके खाते में और मुझे आकर बताती है और फोन करती है कि भाभी हमारे पैसे आ गए, तो जितनी खुशी शायद मुझे 1000 रुपए मिलते हैं तब नहीं होती, इतनी खुशी मुझे उनके चेहरे देखकर होती है और उनसे बात करके होती है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और बहुत बहुत उनका आभार प्रकट करती हूँ, और ऐसे ही वो हम पर सब कृपा बनाए रखे, यही चाहती हूँ मैं। और क्या अनुभव शेयर करती है महिलाएं? हाँ, वो जब बताती है ना, मेरी सहेलियां बताती मुझे कि हमारे घर राशन नहीं था, मैंने अपनी रसोई को सजाया संवारा है, इन पैसों से अपने बच्चों के लिए फीस भरी है, कपड़े खरीदे हैं, तब मुझे बहुत इतनी खुशी होती है, शायद इतनी मुझे अपने आप के लिए नहीं होती जितनी उनके लिए खुशी होती है। बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, ये जैसा मैं कह रहा हूँ कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, ये सब उसी तरह की खुशियां है। और महिला बच्चों की आवाज थोड़ा सा उसको कीजिएगा, यदि दिक्कत है तो बाहर जाइएगा, आराम से रहिए आप, और बाकी महिलाओं को अपनी बात शेयर करने दीजिएगा। और कौन महिला है जो बात शेयर करना चाहेंगी? हेलो जी, मैंने एक गीत लिखा है, 2 पंक्तियां उसकी सुना दीजिए, आप बैठे बैठे गाइएगा। लाडली जो बहन की योजना आई, चली चली देखो घरे घर में आई। लाडली जो बहन की योजना आई, चली चली देखो घरे घर में आई। इस हर घर में सब बहनों को लाभ मिला है इस योजना से, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत
बधाई। चलिए, बहुत, मैं जैसा कह रहा हूँ, यहाँ बहुत सारे बच्चे भी पीछे खड़े हैं, आप लोग का भी बहुत स्वागत है। बहुत स्पोर्ट्स के बच्चे हैं मुझे लग रहा है। और इसमें यदि कोई सीखो कमाओ योजना से जुड़े हुए लोग हो तो उनसे मैं बात करना चाहूंगा। कोई बात करेगा सीखो कमाओ को लेकर? सीखो कमाओ के बारे में कोई कुछ जानता है? नहीं जानता। वापस आते हैं महिलाओं की तरफ, और महिलाएं बातें शेयर कीजिए। अरे आप कुछ कहना चाहेंगे? इधर आइएगा। हाँ जी जी, नमस्ते सर। नमस्ते सर, मेरा नाम प्रिया पवार है। जी। प्रिया जी, सर, प्रिया बताइएगा आप। हाँ सर, मेरे को लाडली बहना का भी लाभ मिला है और मेरे दोनों बच्चे आरटीए में पढ़ रहे हैं। नर्सरी से लेके 8वीं तक ये सारी फीस शिवराज सिंह मामा जी भरेंगे, तो इसकी हमको चिंता नहीं है, बहुत अच्छी है। नहीं, लेकिन जब पैसा आया होगा 1000 रुपए, तो क्या किया आपने उस 1000? सर, बच्चों के लिए निकाले, बच्चों के लिए यूज किया है उसका। बच्चों के लिए यूज किया, खुद के लिए कुछ लिया? हाँ, लिया है ना सर। क्या साड़ी आड़ी ले ली? साड़ी ली, राखी आई तो साड़ी खरीदी थी सर, बहुत अच्छा लगता है। एक जगह में कार्यक्रम कर रहा था, तो कार्यक्रम के दौरान एक महिला बोली कि पहले मुझे अपने ऊपर खर्च करने में बड़ी दिक्कत होती थी, पति मना करते थे, पैसे नहीं देते थे खर्च करने के लिए, लेकिन अब पैसा आता तो सबसे पहले मैं अपने ऊपर उड़ाती हूँ। ये लफ्ज का उन्होंने इस्तेमाल किया, मैं नहीं कह रहा हूँ। तो मैंने कहा महिलाएं तो पैसा जोड़ने का काम करती है, तो उनका वो कर रहे हैं ना खर्च करने वाले, तो हमारे लिए भी तो रहे जी। तो आपका भी ऐसा कुछ अनुभव है? जी सर, पहले मांगना पड़ते थे, अब मांगना नहीं पड़ते, पता है ना अकाउंट में है, निकाल के खर्च करेंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। तो ये आत्मनिर्भरता जिसकी हम बार बार जिक्र करते हैं, ये आत्मनिर्भरता। और कोई महिला बात शेयर करना चाहेंगी? आप कुछ कहना चाह रही थी आगे की तरफ? जी जी जी। मैं गीता चौहान हूँ जी, रेखा जी। और मैं जिला पंचायत की सदस्य हूँ और 5वीं बार। जी जी जी। और 2000 में मैं जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हूँ। लाडली बहना का लाभ मुझे तो नहीं मिलता, लेकिन जब भी मैं क्षेत्र में दौरा करने के लिए जाती हूँ तो वहाँ पे बहनाएं मिलती है, उनको बहुत खुशी होती है, क्योंकि गांव में बहुत गरीबी है। और जो महीना बहनों को 1000 रुपए मिलते हैं तो वो खुशी खुशी से, छोटे छोटे बच्चे रहते थे तो उनके पास कपड़े नहीं रहते थे या कुछ भी सामान खरीदने के लिए नहीं रहते थे जी, तो वो अपना सामान खुशी खुशी से लेती थी और सभी महिलाएं खुशी से लाडली बहना का योजना का लाभ ले रही है। चलिए, निश्चित रूप से आप सही कह रहे हैं कि लाडली बहना का लाभ, कई लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं तो वो उस तरह की बात करते हैं। आप भी लगातार लाडली बहनों से मिल रही होंगी, क्योंकि आपके पास भी जिम्मा महिलाओं का ही है। जब महिलाओं के बीच में आप जाती हैं तो आपके पास किस तरह के अनुभव आते हैं? सबसे पहले तो मैं मनोज सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी जो आज बड़वानी जिले में आए हैं, और मैं पूरी महिला शक्ति की ओर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। और सर, 1 से लेकर 10 तारीख तक वो बहुत विशेष दिन रहता है हम लोगों के लिए, क्योंकि लाडली बहना का जो 10 तारीख को डलते हैं पैसे, तो शुरू में तो हमको लगता था कि कोई बाहर निकलते हैं कि नहीं, लेकिन पहली बार हम 1 तारीख को जब उनके पैसे डले उसके बाद आए तो इतनी खुशी झलकी सभी महिलाओं के चेहरे पे कि अब दूसरी तारीख 10 तारीख के पहले जब हम संपर्क करने गए तो अपने आप महिलाएं बाहर निकल कर, और वो खुद हमारे पूछने से पहले वो मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देती कि हमारे भैया को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको देती है। और कई बहनें जिनके पति बाहर सर्विस करने जाते हैं तो उनको पैसे की बहुत प्रॉब्लम रहती थी और वो लोग वहां से पहुंचा नहीं पाते थे। जब उनके बच्चे बीमार रहते तो एक अकेली महिलाओं को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती थी सर। लेकिन जब लाडली बहना के 1000 रुपए जो उनके खाते में आने लगे तो वो बहुत खुश हैं कि उनको पैसे की जरूरत नहीं पड़ती। पहले कहीं से उनको ब्याज से लेना पड़ता था बच्चों के इलाज के लिए, लेकिन वो खुद जाके और पैसे निकाल कर लाती और अच्छे से अच्छा इलाज करवाती। ऐसे बहुत सारे अनुभव हमारे साथ रहे हैं। जैसे 1-2 महिलाएं ने हमको बोला कि हमने कभी जीवन में गोल्ड नहीं खरीदा था, तो एक महिला जो वो इतने उन्होंने एक कांटा खरीदा था वैसा, और उनकी खुशी देखने लायक थी कि मैंने हमारे भैया, लाडले भैया के पैसे से मैंने जीवन में पहली बार एक कांटा खरीदा है। तो बहुत खुश होकर उन्होंने बहुत सारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद दिया
शिवराज सिंह चौहान जी को। और कई जगह ऐसे हैं बहनें खुश होकर साड़ियाँ ला रही हैं, एक दो महिलाएं पायल लेकर आई हैं। तो जो ये राखी का त्योहार गया है, जो तीसरी किस्त डल गई थी, तो उन्होंने 3-3 किस्त रखी बैंक में और अपने लिए कुछ खरीदा। तो इस चीज के लिए महिलाएं बहुत खुश होती है। हम अभी भी कल से फिर से हम जाने वाले हैं सभी के पास। तो हम जब बोलने जाते हैं कि आपके खाते में आने वाले हैं, तो वो पहले से बोलना शुरू कर देती है और हमारा स्वागत करती है कि आप भी हम शिवराज भैया के साथ के हैं, तो हम आपको भी फूल माला से स्वागत करते हैं। हम बोलते कि हमको तो भैया ने आपका स्वागत करने के लिए भेजा है, तो लेकिन वो खुद हमको हमारे ऊपर फूल बरसाती है। और जब अब तीसरी किस्त आ गई, उसके बाद जब से उनको पता चला है कि अब 1 से 10 के बीच में आने वाली है महिला मोर्चा, तो पहले से वो लोग कमल के फूल की रंगोली बनाकर रखती है और घर घर में इतना अच्छा लगता है। पूरी बड़ी बड़ी कॉलोनियों में भाई साहब हमने फोटो वीडियो लेके भी हमने इंस्टाग्राम पे सब तो शेयर किया है। एक घर भी नहीं छूटा। और कमल का फूल और लाडले भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी हर बहनों ने एक एक राखी मतलब रंगोली बनाई है। तो ये सब चीज देख के बहुत खुशी होती है। और मैं सभी बड़वानी जिले की या पूरे अपने मध्य प्रदेश की बहनों की तरफ से लाडले भैया को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं देना चाहूंगी, क्योंकि ऐसे भैया बहुत मुश्किल से मिलते हैं। मुझे लगता है कि ऐसा भैया तो एक ही है जो इतनी 1.25 करोड़ बहनों का भाई है। और जो भाई पैसे देता है वो तो बहनों के लिए बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि अगर भाई 1000 या 500 राखी पे देते हैं तो वो तो बहनें अपने ऊपर ही खर्च करती है, वो अपने मिस्टर को देती भी नहीं, अपने सगे भाई के भी जो मिलते हैं। तो लाडले भैया भी तो उनको सगे भाई से ज्यादा हो गए। तो वो बहुत खुश खुशी सब काम करती हैं और सभी बहनें बहुत खुश हैं। बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लगातार महिलाओं के बीच में रहती है तो आपके पास अनुभव बहुत ज्यादा है उन महिलाओं के जिसका आप जिक्र कर रही थी। और भी महिलाएं मेरे साथ है और क्या कहना चाहते हैं, 2-4 महिलाओं से और हम बात करेंगे, फिर बस इस प्रोग्राम को हम अंजाम तक पहुंचा देंगे। और कुछ महिलाएं कहिएगा जी, आप कुछ कह रही, आपको मिला, माइक दीजिए इनको। हाँ? आपका नाम बताइए और आपको कब पैसा मिला और क्या किया बताइए। मेरा नाम गजरा है। क्या किया गजरा जी आपने पैसे? घर में खर्च करे बच्चों के में। तो पहले कभी ऐसा पैसा किसी ने दिया अचानक? नहीं दिया। नहीं। अब किसने दिया? अब शिवराज मामा ने दिया। जानते शिवराज जी को? हाँ, मुलाकात हुई ना, 2-3 बार हुई। वो गाड़ी में निकलते थे ना, तो हम पट्टे के लिए आवेदन देने जाते थे, दौड़ दौड़ के भर के आवेदन देने जाते थे। मामा सब बटोर लेते थे ना, साइड में रख देते। हाँ। मामा को कहना चाहूंगी कि जो गरीब की स्थिति है वो देखो और उनको दो। हाँ, चलिए वो दे ही रहे। हाँ। आप कह ही नहीं। अच्छा, 1000 रुपए के खर्च का बच्चों पर कर दिया? बच्चों पे भी करती हूँ ना, खुद पे भी करती हूँ। पति तो नहीं मांगते पैसे? नहीं। चलिए बहुत, माइक ले लीजिएगा। बहुत धन्यवाद आपका। पीछे कुछ महिला है जी। जी आप कुछ कहना चाह रही? हाँ कहिएगा जी। नमस्कार। हाँ माइक लीजिए ऊपर माइक। हमें ग्रामीण से मतलब सेंधवा से ग्रामीण से belong थोड़ी आवाज करती कम हूँ। करिए आप लोग, सुनिएगा जी। लेकिन ये जो योजनाएं शिवराज सिंह चौहान ने निकाली है, मुझे बहुत खुशी है। गांव में जब देखती हूँ मैं मतलब महिलाओं को बहुत परेशान रहती है। मतलब पति जो शराब पीते हैं, पैसे नहीं रहते हैं महिलाओं के पास, बहुत परेशान रहती है। मैंने कई महिलाओं से मतलब चर्चा की है, देखी भी है मैंने जब प्रॉब्लम। तो मतलब रास्ता देखते हैं कि 10 तारीख कब आए और कब हमारे गांव में पैसे आए और कब हम राशन लेके आए और कब हमारे बच्चों की फीस जमा करें हम। मैंने बहुत सी प्रॉब्लम्स मैंने देखी है गांव में। तो ये मुझे तो ये योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है, लेकिन दूसरों को देख के जो मेरी दरानी है, जेठानियां हैं, सभी को मिलता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो आपकी देवरानी जेठानी सबको लाभ मिल रहा है? हाँ, मेरे क्या हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब में है, इसलिए मुझे नहीं मिलता है जी। देवरानी जेठानी क्या कहती है? हाँ, वो मतलब जो मैंने प्रॉब्लम्स देखी, मैं तो वैसे सेंधवा में रहती हूँ, लेकिन गांव में जब जाकर देखती हूँ उनकी स्थिति, तो मुझे ऐसा लगता है कि शिवराज सिंह चौहान ने जो योजनाएं निकाली है, उज्ज्वला योजनाएं हैं, सारी योजनाएं निकाली है, तो बहुत अच्छा लगता है। ग्रामीणों के लिए तो बहुत ही ज्यादा अच्छी योजनाएं हैं। चलिए बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।
ऐसी महिला भी अब बात शेयर कर लीजिए 2-3 जिनको लाभ मिल रहा हो, 1000 रुपए का लाभ, जिनके खाते में 1000 रुपए आए हो और 1000। आप देखिए, आप एक चीज और है, ये जो मंच इसलिए है कि आप लोग घर से बाहर निकलना तो मुख्यमंत्री जी ने सिखा दिया आपको पैसे डालकर, अब बाहर आकर बात करना भी सीख जाइए, इसलिए मंच है आपके लिए। बोलिए। शिवराज भैया के लिए बधाई हो। वर्ष हमको सब योजना मिल रही है, 1000 रुपए मिल रहे हैं और ये टंकी मिली है और ये सब मिल रहा है हमको। 23 से हूँ, भागवती मोहनिया। और मेरे हस्बैंड तो गाड़ी पे थे, राखी पे, पर क्या है कि वो पैसे आए थे तो हमने बेन भांज आए थे तो खीर पूरी भजे जो भी बनाए वो खिला। अच्छा काम है, बड़ा चुनाव आ रहा है, हम देंगे वो शिवराज भैया। अच्छा ये बताइए कि और क्या क्या किया अभी तक पैसों का? साड़ी तो मैंने नहीं ली भैया, हाँ। करवा चौथ के लिए पैसे रखे अभी खाते में है। करवा चौथ के लिए मेरा हस्बैंड के लिए मैं करवा चौथ का व्रत रखती हूँ, तो जब साड़ी लूंगी मैं। अब आप समझिए, एक महिला की ये पहचान होती है कि महिला के खाते में जो पैसा आया 1000 रुपए, आदमी के पास आता तो वो, मैं नहीं कहता, हो सकता है कोई दूसरी जगह, जैसे कई बार शराब के आदी हो जाते हैं लोग। मेरे हस्बैंड तो बहुत समझदार है भैया, मेरे खाना पीना कुछ नहीं करता तो गाड़ी चलाते। राखी पे हैदराबाद से वो तो आए थे, हाथ में थोड़ा बहुत पैसे डाल दिए थे तो हमने जेवर अच्छे से बना लिए और भाई उनको राखी बांध। तो ये महिला है, वो कह रही कि जब कर महीना हमारे साथ है, ये राखी खड़े हुए 23 में इनके बेचारे के हरा दिया, पर फिर भी वो लाके हमको साथ में हम आते। चलिए, करवा चौथ के लिए अब आपने पैसा बचा के रख लिया। भगवान ईश्वर उनकी आयु भी लंबी करे, आपकी आयु भी लंबी करे। आप हमारे साथ जुड़ी, बड़ा अच्छा अनुभव है। देखिए, ये भोलापन है महिलाओं का कि कितने अच्छे से वो अपनी बातें शेयर कर लेती है। और इधर आप कुछ कहना चाहेंगी? कहिए कहिए, कुछ कहिए, आपका अनुभव क्या कहता है? आप खुद कह दीजिए। हमारे साथ एक लाडली बहनी लगातार हमें भी सहयोग कर रही है, आपका अनुभव बता दीजिए। मेरा नाम निकिता भामदरे है, सभी को मेरी ओर से जय श्री राम। मुख्यमंत्री जी की जो योजनाएं हैं, जैसे लक्ष्मी योजना, जब लाडली लक्ष्मी योजना आई तो बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे थे जो कन्याओं को पेट में ही भ्रूण हत्या कर देते थे, लेकिन इस योजना से ये लाभ हुआ कि मेरी छोटी बहनों को दुनिया में आने का मौका मिला, उनको जन्म दिया जाता है। पहले तो भ्रूण हत्या कर दी जाती थी, लेकिन इस योजना से ये लाभ हुआ कि बहनों को जन्म दिया जाता है। और सीखो कमाओ योजना, सीखो कमाओ योजना से ये लाभ हुआ है कि बहुत सारे पेरेंट्स जो गरीब होते हैं वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते थे, मजदूरी करवाते थे, लेकिन इस योजना से ये है कि बच्चा सीखेगा भी और कमाएगा भी। तो हर पेरेंट्स खुशी खुशी अपने बच्चे को सीखने भेजते हैं कि सीखने से ज्ञान तो मिलेगा ही लेकिन पैसा भी आएगा। और लाडली बहना योजना, जो लाडली बहना योजना से बहुत सारी माताएं ऐसी हैं जो गरीब होती थी, जो मजदूरी करती थी, और कुछ महिलाएं तो ऐसी थी जिनको घर से बाहर निकलने के लिए परमिशन ही नहीं होती थी और वो अपने पतियों से पैसे मांगती थी तो वो देते नहीं थे, लड़ाई झगड़ा होता था। लेकिन अब अगर 1000 रुपए उनके खाते में आ रहे हैं, अब तो 1250 रुपए आ रहे हैं, तो उससे वो आत्मनिर्भर बनी। अब वो उनसे खुद से कुछ भी लेना होता है तो खुद से ले लेती है, किसी से मांगना नहीं होता है, घर के पुरुष लोगों से मांगना नहीं होता है। महिलाएं अब सेल्फ डिपेंड बनी इस योजना से। और हमारे मुख्यमंत्री जी की ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जिससे हर व्यक्ति को कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार का लाभ मिल ही रहा है। तो शिवराज मामा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तो 21 वर्ष से अधिक उम्र की जो अविवाहित बहनें हैं, मैं भी हूँ अविवाहित, तो ऐसी बहनें हैं जिनको इस योजना का लाभ मिलेगा। बहुत सारी बहनें तो आपको भी मिलने वाला है। हाँ, अब बहुत सारी बहनें हैं जो पढ़ाई, जैसे मैंने निकिता से लाभ मिलने का कहा, चेहरे पे खुशी आ गई, आपने क्या बढ़िया। बहुत सारी बहनें हैं जो पढ़ाई करती है तो उनको बुक्स लाने में प्रॉब्लम होती थी, लेकिन अब मामा जी अगर उनके अकाउंट में पैसा डालेंगे तो उन पैसों से कम मेरी जो बहनें हैं वो बुक्स खरीद पाएगी और अपनी सेल्फ डिपेंड बन पाएगी कि कुछ भी लेना है तो अपन खुद से खरीद सकते हैं पढ़ाई से रिलेटेड चीज। तो शिवराज मामा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भाजपा, विजय भाजपा। चलिए, वो ये तो मैं नहीं कहूंगा, अब ये तो जनता जनार्दन है, किसकी जय करने वाली है, तब आप लोग जनता के ही लोग हैं। लेकिन आप एक और महिलाएं कोई शेयर करना चाहेंगी, बातें कुछ कहना चाहेंगी? बस अंतिम 2-3 महिलाएं मुझसे बात करिए जी। आपको दीजिएगा, आप कुछ कहें जी। मैं सोच ही रहा था कि आप कह ही नहीं कुछ। जी, माइक ऊपर ले लीजिए थोड़ा, मेरे यहाँ पे जैसे माइक चालू कर लीजिए। निकिता माइक चालू करिएगा जरा इतना।
हाँ जी। तो बच्चों की स्कूल चालू होती थी, तब मेरे हस्बैंड ने बुक्स ला दी और फिर मेरा बच्चा बोलता मम्मा मुझे बैग भी चाहिए, तो मैंने उस चीज के लिए पैसे दिए। सेकेंड बार मिला राखी के लिए, उस वक्त मैंने अपने लिए साड़ी खरीदी और मैं अपने पियर गई थी राखी करने। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे अपने मतलब हाथ नहीं फैलाना पड़ता है, अपने हर जरूरत के लिए मुझे छोटी छोटी चीजों के लिए, मैं हाउस वाइफ हूँ तो मेरे को मांगना पड़ता था कि मुझे पैसा दो, मुझे ये लेना है। लेकिन आज मुझे जब मामा पैसे दे रहे हैं तो मुझे किसी को देखना नहीं पड़ता है। बहुत बढ़िया, यही तो आत्मनिर्भरता है, यही अनुभव है। बड़ी खुशी होती है कि मैं एक्सपीरियंस नहीं कर पा रही हूँ, कि मतलब बोल नहीं पा रही हूँ। बोलिएगा आप, अच्छा बहुत अच्छा लगता है। हमारे यहाँ की महिलाएं जितनी भी है वो जब 10 तारीख आती है तो इतना खुश हो जाती है कि आज हमारे अकाउंट में पैसा। बहुत सी महिलाएं ऐसी परेशान रहती है कि उनके हस्बैंड उनको देते नहीं है पैसे, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। मामा जी का धन्यवाद। एक और अनुभव आपसे भी मैं पूछना चाहूंगा, जैसे आप सब महिलाएं हैं, जब बैंकिंग की बात, कई महिलाएं तो ऐसी जिन्हें घर से पति निकलने ही नहीं देते, कुछ पारिवारिक ऐसी पुरानी पीढ़ियां हैं या वर्तमान में, लेकिन जब 1000 रुपए आना हुआ तो मुझे लगता है घर वालों ने भी कैसे, मुझे भी निकलने को मिला है। अच्छा, क्योंकि लाडली बहना सेना जब बनी उसमें हमारा भी नाम जुड़ा, तब से हमें भी बोला गया कि चलो आप जाइए। तो बैंकिंग करना सीख गई अब आप? जी हाँ, बैंक का काम आने लगा। चलिए, क्या नाम बताया आपने? मिली राजू परियार। मिली मिली राजू। चलिए, मिली बड़ा अच्छा नाम है आपका, मिली नाम है आपका। और मिली राजू परियार जो कह रहे हैं कि घर से निकलने को नहीं मिलता था, लेकिन लाडली बहना ने हमें घर से बाहर निकलना भी सिखा दिया, बैंकिंग का काम सिखा दिया। आप सोचिए कि बैंक के बारे में पति का नाम आता था कि पति जाएगा तो बैंक का काम करेगा, लेकिन लाडली बहना ने बैंक का। जी कहिएगा। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं एक आंगनवाड़ी कार्य करता हूँ और मुझे तो लाभ नहीं मिला है, लेकिन मुझे जो मामा की योजना है उससे मेरे वार्ड में 128 बालिकाओं को लाडली लक्ष्मी का योजना का लाभ दिलाया गया है उनको, और 400 महिलाओं को लाडली बहना का लाभ मिला है, जिससे मुझे बहुत खुशी मिली है। ये कार्यक्रम का मकसद भी जन की बात इसलिए हम लोग करते हैं कि जन की बात में आपके मन की बात हम सुन पाए। आपके मन की बात, आपके मन में क्या है, क्या वास्तव में सरकार जिस योजना को, शिवराज सिंह चौहान एक ऐसे संवेदनशील मुख्यमंत्री है जिन्होंने एक नहीं कई तरह की योजनाएं लेकर आए हैं, लेकिन लाडली बहना अचानक सामने आई, और जब सामने आई तो उसका जो बदलाव देखने को मिला, जैसे आप बातें शेयर कर रही थी, किसी के पास पैसा नहीं है, पति से पूछना पड़ता था, जैसे आप कह रही थी अभी की पहले मैं अपनी बच्ची के लिए सोचती थी पैसा खर्च करूं या ना करूं, उनसे कहना पड़ता था। उनसे आज भी देखिए, आज भी लोग पति का नाम नहीं लेते हैं। ये भारत की संस्कृति और परंपरा, इसके लिए भी ताली बजना चाहिए। ये हमारी परंपरा है, लेकिन अब परंपराओं को थोड़ा सा हटना है, पर इस परंपरा के जरिए वर्तमान की जो परंपरा है वो भी देखने को मिल रही है, जब महिलाएं अपने घरों से निकल रही है, बैंकिंग का कार्य करना सीख रही है, और जन के साथ जब जुड़ती है, जन यानी हमारे साथ, तो मन की बात भी करती है। जन की बात में इतना ही।